हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक में, जहां आप पाते हैं दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारी। चाहे आप डॉक्टर हो, जनरल प्रैक्टिशनर हो, फार्मासिस्ट हो या फिर चाहे मरीज हो, तो अभी से आप सब लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा 21 अगस्त 2024 से बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों में से कुछ दवाइयों को बैन कर दिया गया है। और अगर आप इन बैन दवाओं को खरीदते हैं, बेचते हैं या फिर प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे आप भले ही डॉक्टर हो, तो आप फंस सकते हैं। आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, इसलिए यह जानना जरूरी है कि वह कौन सी दवाइयां हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा पूर्णतः बंद कर दिया गया है। उन्हें बंद करने का ठोस कारण क्या है और क्या अब ये मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं होंगी, और तो इन्हीं सभी बातों को हम एक एक करके जान लेते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। जिन जिन दवाओं को भारत सरकार द्वारा बैन किया गया है, उनमें सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयां जैसे पेन किलर मेडिसिन यानी दर्द निवारक दवाइयां, एंटीबायोटिक दवाइयां, एंटीपायरेटिक मेडिसिन यानी बुखार को कम करने वाली दवाइयां, स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने वाली दवाइयां और सर्दी और जुकाम को ठीक करने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। इन्हें भी बैन कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। जिन दवाइयों को बैन किया गया है वो सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां हैं। अब ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो वो सभी दवाइयां जिसमें एक से अधिक दवाइयां कॉम्बिनेशन में बनाई जाती हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जुकाम की टेबलेट जिसमें पैरासीटामोल, फेनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनारामिन मेलेट, ये 3 अलग अलग दवाइयां हैं जिन्हें कि एक साथ कंबाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं दवा को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवा कहते हैं। तो जिन दवाइयों को प्रतिबंधित किया गया है वह सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवा हैं, ना कि सिंगल साल्ट वाली। जिनमें कि सिंगल साल्ट है वो कोई भी दवा बैन नहीं की गई है। जैसे सिंगल में पैरासीटामोल भी चल रही है, सिंगल में क्लोरफेनारामिन भी चल रही है और सिंगल में फेनाइलेफ्रिन भी चल रही है। अब जानते हैं कि इन दवाओं को क्यों प्रतिबंधित किया गया है। इन दवाओं की जांच के लिए भारत सरकार तथा DTAB यानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा एक कम्युनिटी का गठन किया गया, और जिन्होंने एक लंबी रिसर्च के बाद यह पाया कि यह कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ देने पर मरीज को नुकसान कर सकती हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इनका इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। साथ ही इन दवाओं को लेने पर मरीज को अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो तुरंत यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस दवा से ये एलर्जिक रिएक्शन हुई है, और उसे ट्रीट करना फिर बहुत मुश्किल होता है या ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए इन दवाओं को बैन किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दवा कंपनी तो ठीक है कि वो अपने मुनाफे के लिए ये दवा बेच रही थी, पर डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे थे। तो इसके पीछे 2 कारण हैं, जिसमें से एक कारण मैं आपको बताऊँगा और एक कारण प्राइवेट है जिसे मैं रिवील नहीं करूँगा, आपको नहीं बताऊँगा। बाकी मेडिकल फील्ड वाले समझते हैं कि क्या कारण है कि डॉक्टर इसे लिखते थे। एक कारण तो यह है कि डॉक्टर और मरीज को एक ही दवा में 2-3 साल्ट मिलने से 2-3 तरह की बीमारी कवर हो जाती थी, इसलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे और मरीज उसे खरीदते थे। ठीक, और जो दूसरा कारण है उसे हम प्राइवेट रख रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं। जो सही बताएगा, जो इस कारण को सही बताएगा, उसका नाम हम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे और आप समझ जाएंगे कि ये मुख्य कारण है। और हाँ, दवा को बैन करने का एक कारण मैं भूल रहा था, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। दवा बैन करने का, बंद करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे आपको सिर्फ फीवर है, बुखार है, ठीक, और आपने तीनों कॉम्बिनेशन वाली दवा ली, तो आपके बॉडी में 2 दवाइयाँ एक्स्ट्रा जाती थी जिनका कि कोई काम नहीं था, वो आपको नुकसान पहुंचाती थी। इस कारण से भी ये कॉम्बिनेशन वाली दवा बंद की गई हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी दवा बैन की गई हैं, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाइयां हैं उन्हें मैं बता देता हूं। उसके अलावा आपको स्क्रीन पर एक एक करके स्लाइड दिखाएंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पहले हम उन दवाओं को जान लेते हैं जिन्हें हम प्रतिदिन यूज में लाते थे। इन दवाओं में सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा है, जिसमें फ्लेवोक्सेट प्लस ऑफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन वाली दवा को बैन किया गया है, तथा दूसरा मेट्रोनिडाजोल तथा टिनिडाजोल कॉम्बिनेशन वाली दवा को बैन किया गया है। स्किन से जुड़ी समस्या को ठीक करने वाली दवा एजिथ्रोमाइसिन तथा एडाप्लिन क्रीम को बंद किया गया है, बैन किया गया है, तथा पोविडिन आयोडीन तथा मेट्रोनिडाजोल और एलोवेरा
की कॉम्बिनेशन वाली क्रीम को बैन किया गया है। तथा हेयर ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती थी दवा, उसको बैन किया गया है। उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसमें मिनॉक्सिडिल तथा एमेनेक्सिल दवा को बैन किया गया है तथा कीटोकेनाजोल, एलोवेरा तथा जीपीटीओ के शैम्पू को भी बैन किया गया है। अगली दवा बुखार की दवा, जिसमें कि मेफेनेमिक एसिड तथा पैरासीटामोल वाली कॉम्बिनेशन की इंजेक्शन को बैन किया गया है तथा एसिक्लोफेनिक तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन वाली दवा को भी बैन किया गया है। और लिस्ट में जिन जिन दवाओं को आप देख पा रहे हैं उन्हें बैन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कॉम्बिनेशन अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है, अलग है, तो उन्हें बंद नहीं किया गया है। यहाँ पर सभी दवाओं को जो कि 156 प्रकार की हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया है, उन्हें हम दिखा रहे हैं और उन्हें आप नोट कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आप अपने पास रख सकते हैं। और अगर ये दवाइयाँ आपके पास हैं तो इन्हें बिल्कुल ना चलाएं। अगर आप मरीज़ हैं तो ये दवा बिल्कुल ना खरीदें, और अगर आप डॉक्टर हैं तो बिल्कुल प्रिस्क्राइब ना करें। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इन दवाओं को अगर बंद कर दिया गया है तो फिर कैसे ठीक करेंगे बीमारी को, कैसे ठीक करेंगे, क्या दवा देंगे, तो उसके लिए आप अलग अलग मेडिसिन दे सकते हैं, अलग अलग दवा दे सकते हैं। जैसे फ़ीवर भी है और सर्दी जुकाम भी है, तो फ़ीवर के लिए आप पैरासीटामोल का यूज कर सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं। साथ ही जुकाम के लिए, सर्दी जुकाम के लिए क्लोरफेनामिन मेलेट दे सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अलग अलग दे सकते हैं। सिर्फ जो एक साथ दवा आती हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवा हैं, उन्हें बैन किया गया है। आज की वीडियो में हमने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवा के बारे में जान लिया, जिन्हें कि भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम 156 दवाएं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली अलग अलग करके बताएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को जानकारी मिल सके और इन दवाओं के प्रयोग से बचें। आपके रिलेशन वाले, आपके दोस्त और कोई भी इन दवाओं का प्रयोग ना करे। साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।